हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एसटी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम सेट 5 में आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू था और क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारा ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग ये दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग 5 to 10 मतलब सारे वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिए हुए, वो भी एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का यहाँ पे लेते, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3x - 4y = 7, 5x + 2y = 3। कैसे सॉल्व करने हैं इक्वेशन? ये इक्वेशन सारे सॉल्व करने हैं बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें सिंपल वे में सॉल्व करने हैं उनके नंबर्स देके। जैसे लेक्चर 1 में मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, ठीक है। नंबर्स दे दो, फिर इक्वेशन सेम कर लो, साथ ही सेम कर लो और फिर एक्स वाई लेके आओ। वही ये सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा नया नया आप लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3x - 4y = 7। पहले नंबर्स दे दो। 3x - 4y = 7, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5x + 2y = 3, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। नंबर्स दे दिए मैंने। अब क्या करना है बच्चों? ध्यान दो इनके कोएफिशिएंट की तरफ। कोएफिशिएंट मतलब x या फिर y का। देखो ट्राई करना जिनकी साइन डिफरेंट है ना, मतलब जैसे अभी यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो इन्हीं का कोएफिशिएंट जो है हमें सेम करना है। अब यहाँ पे 4 है और 2 है, तो 4 को मैं अगर 2 से और 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन सेम हो जाएगा मेरा, मतलब जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। जैसे 4 2 = 8 आएगा, 2 4 = 8 आएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगी, इस 2 से इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगी और इस 4 से इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूँगी। समझा बच्चों क्या कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट सेम करना है, तो मुझे एक वैल्यू कट करके दूसरे का वैल्यू जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। फिर अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं लिखूंगी इक्वेशन नंबर 1 × 2। चलो लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 4, ठीक है। क्या लिखा मैंने? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 3 = 6x एज इट इज माइनस 4 2 = 8 y एज इट इज इक्वल टू 7 2 = 14। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। गॉट इट बच्चों? समझा? चलो फोर्थ वन। 5 4 = 20x प्लस का साइन एज इट इज 2 4 = 8y इज इक्वल टू एज इट इज 3 4 = 12। इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखोगे तो दोनों इक्वेशंस में क्या है, वैल्यू जो है, जो कोएफिशिएंट है इस वेरिएबल का जो साथी है, वो मुझे वैल्यू सेम मिल गई है। तो अगर कोएफिशिएंट सेम हो गया तो क्या करना है? अब देखना है साइन की तरफ। साइन क्या बात करता है हमें? अगर हमेशा याद रखना साइन सेम है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। साइन अगर सेम है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। और साइन अगर डिफरेंट है तो क्या करना है? एडिशन। क्या करना है? एडिशन। गॉट इट? समझा? यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंट है तो ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या साइन है? साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का ऐड करना है। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन 3rd एंड 4th। क्या करना है? अभी इसका ऐड करना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये रफ कर लेती हूँ। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट है तो एडिशन, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन का ऐड करना है। क्या इक्वेशन है? लिख लो वापस यहाँ पे 6x - 8y = 14। उसके बाद क्या है? 20x + 8y = 12, ठीक है। अब क्या करना है? एडिशन। चलो ऐड कर लेते हैं। देखो
ठीक है, अब इसका क्या करना है, एडिशन। 20 + 6 26x प्लस वाई माइनस वाई और माइनस 8y और प्लस 8y चला गया। क्या बचा अभी यहाँ पे, कुछ नहीं, इज इक्वल टू का साइन दे देते। 14 + 2s, देखो 4 + 2 6, 2 1 + 1 26 आ गया दोनों जगह पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे लेके x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x एज इट इज, 26 एज इट इज, नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, उसके बाद क्या होगा, डिवाइजन। देखो 26 26 कट हो गया, क्या बचा बच्चों वहाँ पे, 1। x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, अब ये x का वैल्यू जो मिला है इसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 या 4 किसी एक इक्वेशन में पुट करो और y का वैल्यू लेके आओ। सो थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे प्लस का इक्वेशन ही लेते हैं हम लोग सेफर साइड के लिए, माइनस में इसमें सब थोड़ा सा साइन का इशू होने का चांसेस होता है। तो वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। लिखो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो क्या है इक्वेशन नंबर 2, 5x + 2y = 3। क्या है, 5x + 2y = 3। लिखो x की जगह पे 1 + 2y = 3, 5 1 = 5 प्लस एज इट इज 2y = 3। आगे सॉल्व करो, यहाँ पे वापस से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब ये सेम एज इट इज ऊपर ले लेती हूँ, यहाँ तक समझा है। ऊपर देखो, 5 + 2y = 3, 2y यहीं पे, 3 यहीं पे, जो 5 है इसको मैं यहाँ पे भेजूंगी। ठीक है, y के छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स होते हैं मैं यहाँ पे भेजती हूँ, एंड में y के साथ डील करना है। +5 यहाँ पे आके क्या होगा, -5, 2y = प्लस माइनस माइनस, 5 - 3 = 2, साइन बिग फिगर का मतलब 5 बिग है तो उसका साइन। y = -2, ये 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए, हमेशा याद रखना नंबर्स वर्ड के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। यहाँ पे आके क्या होगा बच्चों, डिवाइड। करो कैलकुलेशन, कैसे करोगे, क्या क्या कट होगा, 2 2 कट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 1 तो बचा बट अपने साइन के साथ, ये भूलना नहीं, ये जो माइनस का साइन है ये साथ ही साथ इसके साथ आ गया। तो हमें मिल गई है x = 1 और y = -1, ये वैल्यूज x और y की। कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे, वो भी सिंपल वे में लिखेंगे। x एंड y = x का वैल्यू है 1, y का है -1, इज द सॉल्यूशन। लिख लिया, इसको प्रॉपर क्या करेंगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर, 1 and -1। गॉट इट, समझा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। चलो देखते हैं सेकेंड वन। हाँ 2 क्या है, 5x + 7y = 17, 3x - 2y = 4। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नंबर्स दे दो उन लोग को। चलो नंबर्स देते हैं, 5x + 7y = 17, ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, 3x - 2y = 4, ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, नंबर्स दे दिया। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट देखना है इन लोगों का, कौन सा कोएफिशिएंट सेम है, अगर नहीं है तो मैं सेम कर लूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन ना, हम लोगों को देखना है साइन, जिसका साइन डिफरेंट है उसका कोएफिशिएंट सेम कर लो, वो एडिशन करने के लिए ईजी जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या फाइनली मिलता है, लिखेंगे यहाँ पे, multiplying equation first by 2 and equation second by 7। लिख दिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 = 10x प्लस 7 2 = 14y = 17 2 = 34। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। समझा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फोर्थ वन, मतलब अभी फोर्थ इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो 3 7 = 21x प्लस नहीं माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। देखो -2 7 = 14y = 4 7 = 28, इक्वेशन फोर्थ। गॉट इट, मिल गया। अब क्या करेंगे, इनका एडिशन।
लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये सेम है और साइन डिफरेंट है ना। हमेशा क्या है, मैंने जैसे बोला है ये ध्यान में रखना, साइन का अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंट है तो ऐड करना है। तो साइन यहाँ पे कैसा है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। लिखो यहाँ पे ऐड, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, इसको निकाल देती हूँ। देखो थर्ड एंड फोर्थ लिखो यहाँ पे, 10 प्लस 14y इज इक्वल टू 34, उसके बाद 21x माइनस 14y इज इक्वल टू 28। क्या करना है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है और करना क्या है, इन लोग का एडिशन। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 21 इज 31x, प्लस माइनस चला गया, इज इक्वल टू 34 प्लस 28 कितना होगा बच्चों, 12 एंड 62 है ना, कितना होगा 62, कैरी फॉरवर्ड 62। ओके, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 31x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 62, 31 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, तो आएगा 31, 31 2 ज़ा 62, ठीक है, 31 2 ज़ा 62। नहीं समझ रहा है, 3 डिजिट तक 31 का मल्टीप्लाई करो, मतलब टेबल्स बनाओ। कैसे बनाएंगे टीचर, 30 तक टेबल तो आते हैं, आगे क्या करना है उसके लिए मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल में 1-200 सारे टेबल ट्रिक्स बनाए हैं, सिखाए, वो एक बार शॉर्ट्स वीडियो आप लोग चेक कर लेना। 31 का फटाफट यहाँ पे बता दो क्या करना है बच्चों, सिंपल है। 33 का टेबल लिखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 तक ही बनाएंगे क्योंकि 2 ज़ा आ रहा है, टेबल बना रही हूँ। उसके बाद ये जो 1 है ना, जैसे 31 होता है तो 3 का टेबल बनाया, अभी 1 का बनाओ, 1 2 3। अब क्या करना है, सीधा सीधा इनको क्लब करके लिखो, मतलब 31 1 ज़ा 31, 32 2 ज़ा 62, 33 3 ज़ा 93, ठीक है। सो ये आता है 1 ज़ा, ये आता है 2 ज़ा और ये आता है 3 ज़ा, तो 31 2 ज़ा 62। तो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 ज़ा, गॉट इट। सो आगे x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, समझा। x इज इक्वल टू कितना आया है, 2। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, ये किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, या तो 1 2 3 या 4, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, एडिशन का ले लेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उसमें एडिशन का साइन है। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17, ठीक है। x कितना आया है बच्चों, 2, लिखो यहाँ पे 5, x की जगह पे क्या लिखना है, 2 प्लस का साइन 7y इज इक्वल टू 17, ओके। 5 2 ज़ा 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 17। यहीं पे सॉल्व करूँ और आगे कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, देखो आगे 10 यहाँ पे 17 प्लस के लिए है ना, 10 प्लस के लिए है, यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस, तो 7y इज इक्वल टू 17, ये 10 जो है ये यहाँ पे आ गया, हाँ, माइनस 10, 7y इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज 7, y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा 7 7, है ना, क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 1, और x का कितना आया है, 2। लिखो यहाँ पे x एंड y, सॉरी x और ये है y इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन, लिख लिया। और प्रॉपर इसको क्या करेंगे, स्केल पेंसिल से हम लोग बॉक्स बना देंगे। समझा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। क्या करना है, नंबर दे देना है। चलो नंबर दे देते हैं यहाँ पे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो नंबर्स पुट कर लिए। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट देखेंगे उनका, साथ ही देखेंगे सेम है या नहीं, नहीं है तो कर लेंगे। यहाँ पे साइन देखो दोनों का भी सेम ही है, या तो माइनस है या तो प्लस है, तो करना तो हमें सब्ट्रैक्शन ही है।
है ना। जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पे साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंट है तो एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, सब्ट्रैक्शन करना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी का पर्टिकुलर ले लेंगे, बट यहाँ पे और एक चीज़ है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 1 है, राइट अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट जैसे 1 है और 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 3 है, तो सेकंड वाले को कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3 लिख लिया। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करो। देखो 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, उसके बाद 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 2 3 जा 6y इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज 10 3 जा 30। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है उसे भूल जाना है। अब मुझे डील करना है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। अब क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सबट्रैक्ट करूँगी। लिखो इक्वेशन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखो। यहाँ पे 4th वन लिखो पहला, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। सेकेंड क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करती हूँ बच्चों, मैं एक लाइन छोड़ के सब्ट्रैक्शन का साइन देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या होता है, नीचे का जो इक्वेशन होता है उन सब का साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझो। क्या है, प्लस 3x माइनस 3x गया, उसके बाद ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 5 1, जो हम लोग नहीं लिखते सिर्फ लिखेंगे y, बट साइन बिग फिगर का 6 और 5 में से बिग क्या है 6, तो उसका साइन क्या है, तो माइनस y आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 12 कितना आएगा, 30 माइनस 12 इज 18। ठीक है, 18 20 एंड 30 यस 12, तो 18 आया यहाँ पे, और साइन कौन सा, बिग फिगर का। 30 और 12 में बिग फिगर क्या है 30, तो उसका साइन क्या है माइनस। सो क्या आया है बच्चों यहाँ पे, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे y इज इक्वल टू 18। समझा बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ इक्वेशन नंबर 1 2 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये इक्वेशन मिला। फिर सेकेंड और फोर्थ मैंने देखा साइन तो डिफरेंट है, साइन तो डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन है ना। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया और ये आ गया। ठीक है, साइन सेम है, साइन क्या है, सेम है, माइनस का है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन किया और ये आ गया। व्हाट इज बच्चों, y इज इक्वल टू 18। क्या आया है, y इज इक्वल टू 18। चलो नेक्स्ट क्या है, अब क्या करना है, y इज इक्वल टू 18, तो x का वैल्यू निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 2 या 3, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। y का वैल्यू है x एज इट इज माइनस 2, कितना आया है 18 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस एज इट इज 18 2 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 10। गॉट इट, x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, उसके बाद माइनस 36 है, यहाँ पे आके क्या होगा प्लस, सो 36 यहाँ पे आ गया प्लस हो गया। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 36 माइनस 10 इज 26, साइन बिग फिगर का। सो x इज इक्वल टू कितना आया है 26। लिखो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन, x एंड y, x कितना आया है 26 और y कितना आया है 18 इज द सॉल्यूशन। और प्रॉपर क्या करोगे, उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। ठीक है, समझा बच्चों। क्वेश्चन नंबर
3। गॉट इट? क्लियर है सबको? क्या किया, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया? लिया मैंने इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, y का वैल्यू 18 डाला, 18 2 36, माइनस वहाँ पे प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 36 माइनस 10 इज 26 एंड आंसर आया x इज इक्वल टू 26। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। चलो पहले नंबर पुट कर लेते हैं। हर एक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर पुट करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक करेंगे हम लोग, कोई भी एक नंबर सेम कर लेंगे। y का करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे 4 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ताकि यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, इसको किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी आएगा। लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय, लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 लिखो। 4 4 जा 16x प्लस 4 1 जा 4y इज इक्वल टू 34 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 136। ये क्या मिला है मुझे, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देना 4y है यहाँ पे और यहाँ पे भी है। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन भूल जाना है, सिर्फ किसके साथ डील करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो अब क्या करूँगी यहाँ पे, इनका सब्ट्रैक्शन। साइन कैसा है, सेम है, देखो साइन कैसा है, सेम है, तो क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन। जब भी साइन सेम होता है तब मैं करती हूँ सब्ट्रैक्शन। तो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन क्या है, 16x प्लस 4y इज इक्वल टू 136। सेकेंड क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करना है तो एक लाइन थोड़ा सा जगह देके, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो, क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो नीचे के साइन भी चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन मिल गए। अब कैलकुलेशन करो, 16 ये क्या है, 1 है, 16 और ये -1, 16 माइनस 1 इज 15x, साइन बिग फिगर का मतलब 16 का, प्लस माइनस गया इज इक्वल टू, अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करना है, साइन बिग फिगर का देना है, एडिशन का साइन आएगा, आंसर आएगा 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, 1 एज इट इज। 15x इज इक्वल टू 120, ले लो यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 120। ओके, x यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू 120, 15 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड कर लो, डिवाइड डायरेक्टली आ रहा है डिवाइड, तो डिवाइड कर लो 15 का टेबल बोल के 120 तक। अगर 15 का टेबल नहीं आ रहा है तो छोटा छोटा नंबर से करो, जैसे 5 से करो। ठीक है, देखो कैसे करोगे, 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 रह गया, 5 4 जा 20। ठीक है, अगेन 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अगर आप लोगों को 15 8 जा 120 नहीं आ रहा है तो आप ऐसे छोटा छोटा करके सॉल्व करोगे। सो x कितना आया है मेरा, यहाँ पे 8 आ गया है। सो x इज इक्वल टू 8 लिख दिया। अब x इज इक्वल टू 8 ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 2 या इक्वेशन 1 में भी, यहाँ पे भी आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 किसी में भी पुट करो। तो कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 2 में करेंगे। तो चलो करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, x का वैल्यू है 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 4y इज इक्वल टू 16, 8 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, -8, 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज 8, y डायरेक्टली लिखूँ मैं यहाँ पे, 4 2 जा 8 आएगा, 4 डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, सो y इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू मिल गया 8 एंड y का वैल्यू कितना मिला है, 2। तो लिखो यहाँ पे पुट, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन x y 8 and 2 is the solution। और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। ठीक है, प्रॉपर क्या करना है, स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाना है। समझा बच्चों, ये
प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 4। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मतलब मेन जो है, और उसमें क्या है, फ्रैक्शन के साथ हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। फ्रैक्शंस में नंबर्स दिए हैं, वर्ड्स दिए, उसके साथ इक्वेशन सॉल्व करने हैं। काफ़ी सिंपल और ईजी वे में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो नीचे दिए गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन उसे सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे नॉर्मल, अभी ये क्या है, फ्रैक्शंस में इक्वेशन है, उन्हें सॉल्व करना है। कोई टेंशन नहीं, नीचे जो दिख रहे हैं नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर लो। मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, नीचे क्या है 3 and 4, बस उसका मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, 3 into 4 कितना आएगा, 12 आएगा। तो सीधा सीधा ये इक्वेशन ले लो और उसको पहला नॉर्मल बना दो। कैसे बनाओगे, देखो x/3 + y/4 = 4 लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय, या फिर इक्वेशन 1 दे दो इसे और लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 12। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 12। तो कैसे आएगा, देखो x/3 मल्टीप्लाइंग बाय 12 प्लस y/4 मल्टीप्लाइंग बाय 12 = 4 मल्टीप्लाइंग बाय 12। क्या किया मैंने, समझा, हर एक इसमें, हर एक जो यहाँ पे ये है इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, हाँ क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो नीचे 3 और 4 चला जाएगा, मुझे एक प्लेन इक्वेशन मिलेगा, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, सीधी सीधा। चलो अब क्या आएगा प्लेन इक्वेशन, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, क्या आया 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। क्या बचा यहाँ पे 4 and x, ठीक है, लिखो यहाँ पे 4x प्लस इसका कैलकुलेशन करो, क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, क्या बचा 3 and y, लिखो यहाँ पे 3y = 12 4 ज़ा 48। ठीक है, समझा। सो ये आ गया मेरा नॉर्मल इक्वेशन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी को नंबर दे दो, मतलब इसको नंबर नहीं दिया तो भी चलेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 12 लिखो और फिर ये जब आएगा तो इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे, हाँ ऐसे भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x/, ये रफ कर देती हूँ, x, ये देखो ये लेती हूँ, x/2 - y/4 = 1। समझ रहा है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे, करो मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 8 से क्या करना है, पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 8। किससे मल्टीप्लाई करना है, 8। क्यों करना है, नॉर्मल इक्वेशन लेके आने के लिए, और वापस से क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही उसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है तो x/2 मल्टीप्लाइंग बाय 8 माइनस y/4 मल्टीप्लाइंग बाय 8 = 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तीनों जगह पे 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे और यहाँ पे। आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं कैलकुलेट करके। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या बचा 4 and x, लिखो यहाँ पे 4x। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बचा 2 and y, लिखो यहाँ पे 2y, माइनस का साइन एज इट इज। 8 1 ज़ा 8 आ गया, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब किससे डील करना है मुझे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से अब मुझे आगे कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, और x और y का वैल्यू लेके आना है, बस इतना सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया मैंने, अपॉन के जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया और उसी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड होके एक नॉर्मल इक्वेशन में लेके आई हूँ। समझा बच्चों, सिंपल है। फ्रैक्शन देख के बिल्कुल भी डर मत जाना कि इसे कैसे सॉल्व करूँ। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये आएगा, फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो अच्छे से सॉल्व करना। आगे जाके 3 to 4 मार्क्स के लिए 10th के लिए भी सेम है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 मतलब 4th में के ये जो तीनों क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वीडियो एक खत्म होता है तो वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, अभी के अभी उसको 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, या फिर जो एक्सप्लेन किया है मैंने उसी को 2 to 3 टाइम्स देख लो
और बस 1-2 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है इसको, डिवाइड है करके हाँ हमने देख लिया तो समझ जाता है, नहीं, प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे इसके साथ, हम लोग 2 इक्वेशन तो यहाँ पे लेके आए, अब क्या करना है, साइन देखना है या फिर इक्वेशन को सेम कैसे करते हैं देखना है। देखो ये इक्वेशन जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो क्या है ना, x का कोएफिशिएंट तो सेम है दोनों इक्वेशन का, तो मुझे कोई इक्वल तो नहीं करना है, सीधा एक्शन करना है। बट इनका साइन कैसा है, साइन कैसा है, सेम है ना, साइन सेम है। साइन सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। चलो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ओके, उसके बाद सेकेंड वन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। आगे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो साइन कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। ले लो साइन यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा माइनस। अब कैलकुलेशन करो, क्या करोगे, देखो प्लस 4x माइनस 4x चला गया, क्या बचा अब वहाँ पे, y का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, प्लस 3y प्लस 2y प्लस प्लस 3 प्लस 2 5y। साइन बिग फिगर का है, कॉमन साइन, ठीक है। 48 माइनस 8 इज 40, साइन बिग फिगर का 48, 48 माइनस 8 इज 40, साइन बिग फिगर का 48 को साइन प्लस का है 4 दे दिया, क्या आया 5y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40, 5 मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, y इज इक्वल टू 8, दैट्स इट। आ गया, y मिल गया। अब इसको कहाँ पे पुट करूँ, कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। सो लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, फर्स्ट में ही पुट करूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आगे लिख लेती हूँ और y इज इक्वल टू 8 भी आगे लिख लेती हूँ। चलो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू कितना आया था 8, है ना, y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया था 8, जो मैंने आगे ले लिया। चलो पुट करते हैं। अभी ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज लिया है, तो यहाँ पे इसको ऊपर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 3, y की जगह पे कितना आएगा बच्चों 8 इज इक्वल टू 48, 4x प्लस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 48, 4x इज इक्वल टू 48, 24 प्लस है, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, 4x इज इक्वल टू, माइनस करो, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, साइन बिग फिगर का, x इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, सो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू कितना आया है 8 और x इज इक्वल टू कितना आया है 6। लिखो यहाँ पे x एंड y, 6 एंड 8 इज द सॉल्यूशन। और प्रॉपर उसको क्या करेंगे हम लोग, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। ये है मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 में का फर्स्ट का फाइनल आंसर। समझा बच्चों, एक क्विकली रिप्लाई देखेंगे हम लोग। इसका क्या किया, अपॉन था, अपॉन में जो नंबर्स थे दोनों उनका मैंने मल्टीप्लाई किया, वो आया 3 4 जा 12, इसलिए मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आया था। वो करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिला, जो मेरा एकदम नॉर्मल प्लेन इक्वेशन था, जो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा था, सेम एज इट इज़ मैंने सेकंड के साथ भी किया। 2 4 जा 8 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 किया। मल्टीप्लाई 8 करने के बाद मुझे ये नॉर्मल इक्वेशन मिला। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आगे जो है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब 4th का सेकेंड।
क्या है वो, देखो क्या क्वेश्चन है, x अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस y2 इज इक्वल टू 19। एक एक के साथ डील कर रहे, पहला फर्स्ट वन लेते हैं, अपॉन है ना, ठीक है, तो उससे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का तो कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ अपॉन 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बस वो जाना चाहिए, अपॉन से उसको निकाल दो और इक्वेशन भी कोई चेंज नहीं हुई, बैलेंस रहे। इसलिए लिखो यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13, लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो यहाँ पे इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बच्चों, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो या ओके ऑन है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या कट होगा, 3 3 कट हो जाएगा, आगे x एज इट इज प्लस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो ये मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन मिल गया। इसके साथ भी हम लोग सेम करेंगे, देखो 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 19, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 है ना नीचे, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो बस, 2x मल्टीप्लाइंग बाय 2 प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2। तीनों सॉल्व करो अलग अलग से, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 कट हो गया, y बचा 19 2 ज़ा 38। ऐसे ही मुझे मिल गया, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। नॉर्मल है, अब सॉल्व कर पाओगे इसको आगे, राइट। चलो अब क्या करती हूँ, इन्हीं को मैं ना नेक्स्ट पेज पे एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, वहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम गिरेगा मुझे। क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 39, x प्लस 15y इज इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है क्या है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है 4x प्लस y इज इक्वल टू 38। लिखो यहाँ पे 4x प्लस y इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर। चलो सॉल्व करते हैं इसे। अब ध्यान देना, कोई कोएफिशिएंट कोई इक्वेशन सेम है क्या, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, हमें साइन तो सब जगह पे सेम ही है, तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन तो करना है, ये इक्वेशन का ये फिक्स है, बट कोएफिशिएंट कुछ सेम दिया है क्या, नहीं, तो उसे भी हमें सेम करना है। या तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी आप समझो। करो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह पे 4 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो मैंने इसको 4 किया तो ये सेम हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 15 4 ज़ा 60y इज इक्वल टू 39 इंटू 4 कितना आएगा, 4 9 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, 156, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, इक्वेशन 3 सॉरी। अब ऑलरेडी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट लिखो यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको भूल जाओ, इसको मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लेके आई। लिखो 4x, ये वाला इक्वेशन 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 156। देखो इसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लेके आई, अब ये यहाँ पे है, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड एज इट इज लिखो 4x प्लस y इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करना है एक लाइन लीव करके सॉरी, सब्ट्रैक्शन ले लो, सारे साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैलकुलेट करो, क्या आएगा कैलकुलेशन, प्लस 4x माइनस 4x चला गया सॉरी, यहाँ पे 1 है, राइट। सो 60 प्लस माइनस माइनस आएगा, 60 माइनस 1 इज 59y, साइन बिग फिगर का तो 60 का प्लस का है। 156 माइनस 38 करो, 156 माइनस 38 कितना आएगा, देखो 6 ऊपर ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, 16 हो गया, यहाँ से एक 1 दे दिया तो 4,
राइट, और कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको भूल जाओ, इससे सब्ट्रैक्ट करो। 16 माइनस 8 इज 8, 4 माइनस 3 इज 1, 1 एज इट इज। कितना आया बच्चों? 118, साइन बिग फिगर का 156 का। समझा? क्या आया है? 59y इज इक्वल टू 118। इसको रफ कर देती हूँ मैं, इसका काम हो गया रफ वर्क का, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले लेती हूँ। 59y इज इक्वल टू 180। अब किससे डिवाइड होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा 59 का टेबल तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रिक से। जैसे मैंने बताया, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे 1 to 100 के सारे टेबल ट्रिक्स अवेलेबल है, तो हम लोग इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। कैसे? फटाफट बता देती हूँ, देख लेना। यहाँ पे ना हार्डली 59 2 ज़ा 118 है, अगर आप लोगों को वो अंदाज से समझ रहा होगा तो, नहीं तो मैं 3 तक ही आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। देखो पहले क्या करना है, 59 लिख लो यहाँ पे 59, फिर 9 का टेबल बना लो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। आप लोग 10 तक बनाना, मुझे 3 तक की ज़रूरत है। आगे 5 का टेबल बना लो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब उसका टेबल कैसे बनाना है? देखो ये जो लास्ट डिजिट का नंबर्स है ना, ये लास्ट डिजिट, इसको एज इट इज़ लिखो 9 8 7। देखो टेबल कैसे बनेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो बीच में का नंबर्स है, मतलब जो मिडिल डिजिट्स है, मतलब ये वाले, इसका क्या करना है? एडिशन। क्या करना है बच्चों? एडिशन। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0, तो ऐड कर लो। देखो मैंने क्या किया, आराम से देखना। 5 + 0 इज 5, 0 + 1 इज 1, 5 + 2 इज 7। ओके, अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है एज इट इज लिखो। क्या करोगे आप लोग? एज इट इज उसको लिखोगे, मतलब 0 एज इट इज, जिसको मैं नहीं लिखूंगी, 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, मतलब 59 1 ज़ा 59, 59 2 ज़ा 118, 59 3 ज़ा 177। सो आ गया 118, दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे मुझे आंसर मिल गया। ये है सिंपल टेबल्स बनाने का ट्रिक। सो y इज इक्वल टू 118 अपॉन 59, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आगा डिवाइड। ओके, समझा बच्चों? चलो डिवाइड करते हैं, सीधा डिवाइड लिख लेंगे हम लोग, हमें पता है 59 का टेबल। 59 2 ज़ा 118, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, या तो 1 2 या फिर 3। 1 में पुट करेंगे, चलो पुट करते हैं, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट वन में पुट करो, ठीक है। पुट कर लेते हैं। क्या इक्वेशन है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 39। x एज इट इज प्लस 15, y कितना आया है बच्चों? 2, लिखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 39। x एज इट इज 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 39। x इज इक्वल टू 39 माइनस 30, प्लस 30 है यहाँ पे आके माइनस। x इज इक्वल टू 39 माइनस 30 इज 9। सो x कितना आया है? 9, और y कितना आया है? 2। गॉट इट? समझा बच्चों? पक्का? लिखो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू 9 एंड 2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रॉपर उसको आप लोग स्केल पेंसिल से एक बॉक्स बना लो। समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था? हाँ, सिंपल नहीं था, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। सिंपल है, प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ध्यान में रखना है, कुछ अलग सा बाप रे ये कहाँ से आया, स्क्वायर क्यों लूँ, स्क्वायर रूट क्यों लूँ, कुछ भी नहीं है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है बस। अगर आप लोगों को और रिवीजन करना है तो इसी सम को आप लोग यहीं पे, मतलब ऑन वीडियो आप लोग 2 to 3 टाइम्स उसे देख लो, स्टॉप करो, एक सम देख लो, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर कर लो, पहले समझ लो, फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो 2 to 3 टाइम्स, और फिर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब इसी लेक्चर्स का मतलब लेक्चर नंबर 2 का लास्ट है यहाँ पे ये सम, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। अब क्या आया है? हमेशा क्या आते थे बच्चों? नंबर्स आते थे ना। अब क्या आया है? xy।
एक्स वाई देख के बिल्कुल भी डर मत जाना, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। सब अब हमने जो 5 to 6 सम सॉल्व किया है ये उससे थोड़ा अलग है। क्या आएगा, चलो देखो देखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, अब क्या है ना, ये सिर्फ ये इक्वेशन के बारे में देखो क्या है, 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई, और क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ले लेती हूँ। देखो 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। ध्यान देना यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू ये जो x है ना उसको अलग से ले लिया, प्लस 3 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। इसका मतलब यही होता है, ध्यान देना बच्चों, इसका मतलब यही होता है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई इसको एक नंबर्स मानूंगी, मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, ऐसे मैंने माना। तो मेरा एक नया इक्वेशन रेडी होगा जो होगा 2 एज इट इज 1 अपॉन एक्स के जगह पे a प्लस एज इट इज 3 एज इट इज 1 अपॉन वाई के जगह पे b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझा, सिंपल इक्वेशन में लेके आई। हाँ, आप बोलोगे टीचर x और y का वैल्यू निकालना है, a और b लेके आए, समझेगा एंड में। अब ये समझ लो, समझा इतना पक्का। हाँ, ये इसके हिसाब से मैंने एक नॉर्मल, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना नहीं पॉसिबल है बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंपल बना दिया, ठीक है। अब इसके साथ डील करते हैं। क्या है, 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2, सेम एज इट इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ 2 इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो 2 इक्वेशन कौन से है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। गॉट इट, समझा। चलो अब यहाँ पे क्या है, साइन तो डिफरेंट दिया हुआ है उन लोगों ने, देखो ये माइनस है ये प्लस है ना, साइन कैसा है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो एडिशन करेंगे, ओके। ये इक्वेशन का हमें ऐड करना है। अब कोएफिशिएंट भी सेम कर लो, मतलब जैसे कि ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। गॉट इट, तो लिखो प्रॉपरली, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 4, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 4, या फिर ऐसे लिखो, आप लोग क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, सीधा पहले मल्टीप्लाइंग लिख लो और फिर इक्वेशन लिख लेना। लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। गॉट इट। अब नए इक्वेशन आएंगे जो कोएफिशिएंट सेम के साथ रहेंगे। मल्टीप्लाई करो, 4 2 8a प्लस का साइन, 4 3 12b इज इक्वल टू 4 13 4 52। लिख लिया यहाँ पे, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ वाला क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15a, ओके, माइनस 4 3 12b इज इक्वल टू 2 3 6, साइन माइनस का। समझा बच्चों, पक्का। ये आया इक्वेशन नंबर 4, ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, क्या करना है, एडिशन, ऐड करते हैं। लिखो यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 3rd एंड 4th। लिखो यहाँ पे इक्वेशन 3rd एंड 4th, क्या है, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52, 15a माइनस 12b इज इक्वल टू -6। लिख लिया। अब क्या करना है, इसका एडिशन, क्या करना है बच्चों, एडिशन। चलो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे ऐड करेंगे, 15 प्लस 8 कितना आएगा, 23a प्लस माइनस चला गया इज इक्वल टू 52 माइनस 6 कितना आएगा,
46 है ना, 52 माइनस 6 कितना आएगा 46, 46 प्लस 4 इज 50, 52। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 23a इज इक्वल टू 46, a इज इक्वल टू 46, 23 मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवाइड के लिए आएगा a इज इक्वल टू 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, a मिल गया। अब क्या निकालना है, b। पहले a b निकाल लो, फिर x y आराम से आएगा, बताती हूँ कैसे। b किसके लिए, कौन से इसमें इक्वेशन में, अब यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे a b है ही नहीं, सिर्फ ये दो इक्वेशन में किसी एक में पुट करना पड़ेगा। सो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट पेज पे ले लूँ इसको, क्या है इक्वेशन, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52। लिखो यहाँ पे 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 52। a इज इक्वल टू कितना आया था 2। ठीक है, देखो a इज इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे 2, लिख लिया, इक्वेशन सही है। 8a 12b 52, 8a 12b 52 पुट करो। 8 a के जगह पे क्या लिखना है 2 प्लस 12b इज इक्वल टू 52, 8 2 जा 16 प्लस 12b इज इक्वल टू 52, 12b एज इट इज इक्वल टू 52, 16 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, 12b इज इक्वल टू 52 माइनस 16 कितना आएगा बच्चों, चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, समझ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझा रही हूँ, ध्यान देना। 52 माइनस 16, 52 माइनस 16, देखो ये 12 आएगा, ये आएगा 4, 12 माइनस 6 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, 36। गॉट इट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, इसको रफ कर देते हैं। चलो b इज इक्वल टू 36, 12 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, b इज इक्वल टू 3। अब देखो a इज इक्वल टू हाउ मच 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b माना था। देखो 1 अपॉन एक्स, ये वाला ध्यान देना, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b। अब क्या करेंगे, x और y का वैल्यू इसी के बेस पे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे री सब्सटीट्यूट द वैल्यू, क्या लिखेंगे हम लोग, री सब्सटीट्यूट द वैल्यू, री सब्सटीट्यूट करेंगे द वैल्यू, फिर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a कितना है 2 एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b कितना है 3। ओके, अब कैलकुलेट करो, कुछ नहीं मतलब अपॉन 1, एक एक के कैलकुलेट करेंगे, 1 1 जा 1, x इंटू 2 2x, 1 1 जा 1, x इज इक्वल टू 1, 2 किसके लिए जाएगा, डिवाइड के लिए, यस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, ये देखो एंड y इंटू 3 3y इज इक्वल टू 1 1 जा 1 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो हमें सोल्यूशन क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। लिखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर इसको क्या करेंगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। गॉट इट बच्चों, समझा। यहीं पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 प्रॉब्लम सेट का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर मेन 4 के 3 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इन डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपके दोस्तों को, किसी और को ये जो प्रॉब्लम सेट है थोड़ा सा टफ लग रहा है, चैलेंज लग रहा है, प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो ऐसे बना सकूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, सारे के सारे, मतलब 5 to 10 सारे वर्ड प्रॉब्लम इन डिटेल में। चलो बाय बच्चों।